सहाबी को सरकार ने फरमाया तीन चीजें बंदे मोमिन के दर्जे बुलंद करती हैं। कौन कौन सी सरकार? फरमाया कोई जानता हो या ना जानता हो उसे खाना खिला देना, कोई वाकिफ हो या ना वाकिफ हो उसे खाना खिला देना। सरकार फरमाते हैं इससे बंदे मोमिन के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। सबसे पहले नबियों में मेहमान नवाजी और खाना खिलाने का आगाज जिस नबी ने किया है उस नबी का नाम आपको सुनाता हूं। उनका नाम हजरत इब्राहिम खलील है। सबसे पहले मेहमान नवाजी की इब्तिदा करने वाले, खाना खिलाने की इब्तिदा करने वाले। आपका एक बहुत बड़ा मेहमान खाना था। आज आप सूफिया के मज़ारात पे जाए ना तो खानकाएं होती थी जहां पे मुरीदीन की तरबियत होती थी। उन्हें बाकायदा तौर पे तालीम भी दी जाती, तरबियत भी की जाती, साथ उन्हें खाना भी खिलाया जाता। आज भी आप औलियाए किराम के मज़ारात पे चले जाएं, बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं जहां मेहमान को खाना खिलाए बगैर जाने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं इट खड़के ते दुक्कड़ वजे ते तत्ता होवे चुल्ला, आ फकीर खा खा जावन ते राजी होवे बुल्ला। है जी, आ फकीर खा खा जावन ते राजी होवे बुल्ला। आप औलियाए किराम, ये खानकाएं जो होती थी ना औलियाए किराम के मज़ारात और दरबारों के करीब, उनका मकसद यही होता था। आज भी आप अजमेर चले जाएं तो ये कल्याम चले जाएं, गोरला शरीफ चले जाएं, हमारा आस्ताना आलिया वारसिया चंगा बंग्याल ये गुजर खान के करीब, वहाँ चले जाएं। बाकायदा वो कुर्सियों पे बिठा के और टेबलों पे खाना सजाया जाता है और अच्छे से अच्छा खाना आज भी खिलाया जाता है। बगैर खाना खिलाए किसी मेहमान को आने की इजाज़त नहीं होती। खानकाई निज़ाम में ये चीज़ आम थी। सबसे पहले जिसने खाना खिलाने और मेहमान नवाजी का आगाज़ किया वो हज़रत इब्राहिम खलील हैं। आपके मेहमान खानों के नाम भी कुतुब रिवायात में मौजूद हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है आप कभी भी कोई खाना बगैर मेहमान के नहीं खाते थे। 3 टाइम का खाना मेहमान के बगैर नहीं तनावुल फरमाते थे। एक दिन खाना बन गया, मेहमान कोई नहीं, हजरत इब्राहिम चूंकि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, ख्याल आया दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, कोई राह गुजर मुसाफिर नजर आए उसे साथ बिठा लूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े हो गए, बंदों को देखने लग गए। बड़ी देर बाद एक आदमी नजर आया, उसे माजरा सुनाया, भाई मैं खाना मेहमान के बगैर खाता नहीं हूँ, आ और मेरे साथ खाना खा, मुझे भूख लगी है, खाना दस्तरखान पे तैयार है। वो बंदा अंदर आया, दस्तरखान पे बैठ गया। दस्तरखान पे बैठने के बाद उसने अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाया। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह ते पढ़। वो खामोश हो गया। उसने दूसरी बार खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। आपने फरमाया भाई तूने मेरी बात नहीं सुनी, बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूं, खाने में बरकत आएगी। आगे कहने लगा ओ भाई मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं हूं, माज़अल्लाह मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूं, मैं उसका नाम क्यों लेके खाना शुरू करूं। आपने गुस्सा आया, आपने फरमाया अल्लाह को नहीं मानता तो यहाँ क्या ढूंढता है, निकल यहाँ से। वो बंदा खड़ा हुआ जाने लगा। मेरे भाइयों चंद कदम चला, जिब्रील अमीन वही लेके आ गया। अल्लाह ने फरमाया खलीलुल्लाह ये बंदा जिसे बिस्मिल्लाह न पढ़ने की वजह से आपने दस्तरखान से धुतकार के उठाया, डांट के उठाया, इसकी उम्र 72 साल। आप तसव्वुर करें ये 72 सालों से मेरा मुनकिर मेरा नाम नहीं लेता, मैं रब हूँ ये बंदा है, मैं खालिक हूँ ये मखलूक है, मैं मालिक हूँ ये ममलूक है। मैंने 72 साल इसका खाना बंद नहीं किया और तूने एक बार बिस्मिल्लाह न पढ़ने की वजह से इसे घर से उठा दिया। हजरत इब्राहिम खलील उसे पकड़ने के लिए दौड़े और पीछे से आवाज लगाई, ओ भाईजान
खड़े हो जाओ। वो बंदा खड़ा हुआ, उसने पलट के देखा, आपको कहने लगा आप कौन है? आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, नाम इब्राहिम खलील है, मेरे पीछे वापस क्यों आए? आपने फरमाया ओ भाई अंदर आ जाओ, पढ़ या ना पढ़ खाना खा। पढ़ या ना पढ़ खाना खा। वो हैरान हो गया। उसने कहा जनाब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मेरे पीछे क्यों आए? आपने फरमाया मैं खुद नहीं आया, रब की मर्जी से आया हूं। अल्लाह ने फरमाया नाराज हो के मेरा बंदा जा रहा है, इसे नाराज करके नहीं भेजना। मैं 70 साल से इसे खाना खिला रहा हूं, मेरा नाम नहीं लेता, फिर भी कभी बंद नहीं किया। और आपने एक बार बिस्मिल्लाह न पढ़ने की वजह से इसे दस्तरखान से उठा दिया। वो बंदा हैरान हुआ, कहने लगा इब्राहिम बताएं सचमुच कि अल्लाह ने मेरा जिक्र किया है या नहीं? आपने फरमाया सचमुच अल्लाह ने तेरा जिक्र किया है। आपके कदमों में गिर गया, रो के कहने लगा खलील तेरी मेहमान नवाजी पे भी कुर्बान, रब की गरीब नवाजी पे भी कुर्बान, तेरी मेहमान नवाजी पे भी कुर्बान, रब की बंदा नवाजी पे भी कुर्बान। अब खाना बाद में खिलाना, पहले कलमा पढ़ाए, मुसलमान करें, अपना नौकर बना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई वाकिफ हो खिलाना, ना वाकिफ हो से खाना खिलाना। एक खातून का वाकया सुना के मुझे आगे जाना है। एक खातून हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, आके कहने लगी सरकार मेरा खामन बड़ा अजीब आदमी है, आए रोज़ कोई ना कोई मेहमान घर ले आता है और मुझे कहता है रोटी बना खाना खिला। मैं खातून खाना हूँ, मैंने बच्चों को भी देखना है, मैंने और भी काम करने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं, घर की सफाई भी है, और भी कोई रिश्तेदार घर में आ जाते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई मेरे सर पे चढ़ाया हुआ है, आए रोज़ कोई ना कोई मेरे सर पे बिठाया, खाना खिलाओ खाना खिलाओ। तो सरकार मेहरबानी करे, वो भी आपका कलमा पढ़ने वाला और मैं भी आपकी गुलामा, आप मेहरबानी करें और उसे बुला के इस काम से मना करें। सरकार खामोश हो गए। आपने फरमाया तेरे सवाल का जवाब तुझे जल्द मिल जाएगा। हजरत बिलाल को कहा जा इस बीबी के खामद को बुला के लाओ। खामद घर आया, हुजूर की बारगाह में आया। आपने फरमाया मैं खुशखबरी तुझे सुनाना चाहता हूँ। जी अल्लाह के नबी कौन सी? फरमाया कोई किसी को दावत दे के अपना मेहमान बुला मनाता है, आज नबियों का इमाम बिन दावत तेरे घर मेहमान बनना चाहता है। हाय हाय हाय, तैयारी कर। घर गया, बीबी को जाके कहता है नसीब किस्मत का सितारा चमक उठा, आज मदीने के ताजदार नबियों के इमाम मेरे तेरे घर खाना खाने आ रहे हैं। सरकार आज मेरे घर में मेहमान बनने वाले हैं, जल्दी उठ खाने का इंतजाम कर। वो जल्दी उठी, उसने हाथ धोए, आटा गूंदा, नरम करने के लिए उसे रखा, घर में जो कुछ था अच्छा और बेहतर उसे बनाने का इंतजाम किया। ये सोहना मेरे वेड़े आवे, जे सोना मेरे वेड़े आवे, ते मैं सदके हो जावां पलकां नाल बुहारियां देवां, ते मन दी सेजे विछावां खाक मुकद्दसी कदमियों दे दी मैं चुम चुम सीने ला वाह सरी उस दे कदमा तेरा का अखा पैरा हेठ बिछा।
लुत्फ नहीं आया आपकी सुभान अल्लाह का? एक बार फिर जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। लोड शेडिंग ना किया करें सुभान अल्लाह की। आप लोड शेडिंग से बाज रहेंगे तो इंशाल्लाह इधर भी बिजली पूरी रहेगी, चाहे झक्कड़ चल जाए या आंधी चल जाए। रात को तो ट्रिप हो गई थी ना बिजली, इधर नहीं होती। एक बार जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल। सारी उस दे कदमा ते रखा, अखां पैरा हेठ बिछावा। सरकार अपने चंद नौकरों के हमरा उस खातून के घर में इंटर हुए। उसने दस्तरखान लगाया, सरकार ने सैर होके खाना खाया। आपने उसके घर वालों के लिए रहमत व बरकत की दुआ मांगी। सरकार की आदत थी खाना खाने के बाद आप घर वालों के लिए रहमत व बरकत की दुआ मांगते थे। सरकार जब निकलने लगे, आप इधर देखें तो तब बोलूँगा, दाएं बाएं आपकी तवज्जो हुई, मुझे पता चल जाएगा, मैं अपनी बातें रोक लूँगा। सरकार ने फरमाया, उस बीबी को बुला के, अल्लाह की बंदी खाना तूने खिलाया, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं जब घर से निकलने लगूं तो तूने मेरी कमर देखनी है। ठीक है सरकार, जैसे आपका हुक्म। मेरी पुष्ट देखनी है, मुझे जाता हुआ पीछे से देखना है। खातून दरवाजे में खड़ी हो गई, सरकार चल पड़े। उस खातून ने देखा सरकार के पीछे पीछे बड़ी बड़ी खतरनाक डरावनी चीजें, बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं और कई किस्म के हशरात और इंसेक्ट्स हैं, हुजूर के पीछे पीछे चल रहे हैं। इतने डरावने थे, डर की वजह से वो बेहोश हो गई। सरकार के कदम पलटे, वापस आए। आपने उसे कहा, आपने फरमाया ये क्या देख के डर गई है? कहने लगी, हुजूर आपने हुक्म किया मुझे जाता देखना, मेरी पुष्ट देखना, मेरी कमर देखना। मैंने आपके ताक़ुब में बड़ी डरावनी चीजें देखी, उनके डर की वजह से मैं बेहोश हो गई। सरकार मुझे मामला समझ नहीं आया। आपने फरमाया तुझे समझ नहीं आया तो मदीने वाला समझाता है। ये जो कल सवाल लेके आई थी उसका जवाब तुझे अता हो गया। सरकार मामला समझ नहीं आया, आप तफसील बयान करें, आप थोड़ी एक्सप्लेन करें, आप वजाहत करें, क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया मैं कहना ये चाहता हूं कि मेहमान जब आता है तो अपना रिज्क साथ लेके आता है, जाता है तो मेजबान की बलाएं मुसीबतें साथ ले जाता। एक बार फिर कह दे जरा मोहब्बत से, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया। मिलके जरा बोल दें, आप भी नात खान बन जाएं। बिन मांगे दिया और झूम के पढ़े, बिन मांगे दिया, बुलंद आवाज से पढ़े, बिन मांगे दिया और आवाज से आवाज मिला के पढ़े, बिन मांगे दिया। के दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी वह, कुर्बान मैं उनकी